हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सिंप्लीफाइड। आई एम कौशल किशोर। आज का जो वीडियो है ये जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, खासकर उनके लिए। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जब वो इंग्लिश की प्रॉब्लम सॉल्व करके आते हैं एग्जाम्स के बाद, और फिर जब वो आंसर को मैच करते हैं तो लगता है कि आंसर गलत निकल गया मेरा। इसकी वजह क्या होती है कि क्वेश्चन जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है आप उस कॉन्टेक्स्ट को सही तरीके से नहीं समझते हैं। तो जरूरी है कि सही आंसर करने के लिए आप उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को समझें। जैसे हम यहां पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए आवर मैरिज वाज, मान लीजिए ब्लैंक है, ठीक है। अब चार ऑप्शंस दिए होते हैं। अब मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया जाए आपको लीगल, सेकंड ऑप्शन लिसिट, थर्ड ऑप्शन लिजिटमेट, चलिए फोर्थ ऑप्शन ये दे दीजिए सन। ये चार ऑप्शन दे दीजिए। अब आपसे पूछा जाए कि यहां पे कौन सा वर्ड है, तो जरूरी है कि इससे पहले जो दिया गया है कुछ, जो भी पैराग्राफ हो या जो भी सेंटेंस हो, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, तो कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। जैसे अभी देखिए जो हाल के माहौल है उसमें रिया चक्रवर्ती का जेल जाना तय हो गया। 2-2.5 महीने से परेशान कर रखा था सारे लोगों को। होता यह है कि हम सब बहुत सारे मामले में प्रिजुडिस्ड होते हैं, या हमारी सोसाइटी ही प्रिजुडिस्ड होती है। एक पार्टिकुलर चीज के बारे में, एक पार्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में ये पहले से एक ओपिनियन बना के रखते हैं। ये ओपिनियन बनाना गलत है। एक जरा ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए। जो चीजें लीगल है जरूरी नहीं है कि वो लिसिट है या लेजिटमेट है, ये जरूरी नहीं है। दुनिया में ऐसा बहुत है जो लीगल तो है लेकिन लेजिटमेट नहीं हो सकता वो। जैसे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के बीच का जो रिलेशनशिप था उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन, इसका मतलब होता है बिना शादी किए एक पुरुष और एक महिला का साथ साथ रहना, पति पत्नी की तरह। अब यदि कल्चर वाइज इसको सोचें तो ये गलत है, लेकिन ये लीगल है, या ये इंडिया में भी लीगल है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी सोचने की समझ बढ़े। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आपके इंटेलिजेंस को सिस्टमैटिक तरीके से ब्लंट किया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब कोई ओपिनियन बनाते हैं अपना, तो यदि हमारे पास किसी चीज की समझ कम है तो हम प्रिजुडिस्ड हो जाएंगे। एक तो इंडियन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इन्हें कल्चर चाहिए इंडिया वाला और मजा चाहिए अमेरिका वाला। अमेरिकन कुछ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बस कॉपी कैट हो चुके हैं। जो भी रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के, उनका नाम है जेफ बेजोस। वो 200 बिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ है। 60 साल उनकी एज होगी। पिछले साल उन्होंने डिवोर्स दिया अपनी वाइफ को। तो किसी 60 साल के इंसान को अपनी वाइफ से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उन्होंने डिवोर्स दिया और 30 साल की किसी न्यूज रिपोर्टर से फिर उन्होंने शादी की।
ये वहां का कल्चर है। अभी दुनिया में जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि उसमें एक जीनियस जो है वो है स्पेस एक्स कंपनी जो है और टेस्ला कंपनी जो है, उसके सीईओ एलोन मस्क। मैं उनको जीनियस मानता हूं। उन्होंने 3 शादियां की हैं शायद। एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं, उनका नाम है लियोनेल मेसी। उन्होंने शादी तब की जब उन्हें गर्लफ्रेंड से 3 बच्चे हो गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका भी वही हाल है। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को ले लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी वही हाल है। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि रिलीजन टू रिलीजन हमारे जीने के तरीके अलग अलग होते हैं, ये वेरी करता है। हम जो कोई ट्रेडिशन बनाते हैं, उस ट्रेडिशन में रहने के फायदे हैं। ट्रेडिशन जो होता है वो हमारा प्रोटेक्टिव शील्ड होता है एक। इंडिया में क्या है, लड़कों को भी चाहिए गर्लफ्रेंड, और जब शादी होने लगेगी किसी और के साथ तो बोलेंगे हे भगवान, कहीं मेरी होने वाली पत्नी का किसी के साथ चक्कर ना हो। अरे यार, खुद तुम किसी 4 को घुमाते थे और अपनी शादी में अपनी के लिए बोल रहे हो कि किसी के साथ कोई अफेयर ना रहा हो। ऐसा नहीं होता। हर दुनिया में हर चीज का एक कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट हर किसी को पे करना पड़ेगा। तो या तो पूरे तरीके से आप अमेरिकन हो जाइए या पूरे तरीके से इंडियन रहिए, लेकिन नहीं, वही कल्चर इंडिया वाला और मजा चाहिए अमेरिका वाला। तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ता है। आजकल के लोगों को देखेंगे आप, बच्चों को, कि वो रिलीजन पे भी बहुत कमेंट करते रहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब ने 12 शादियां की थी, उसमें 6 साल की एक लड़की भी थी। अरे भाई, क्यों की थी वो समझिए। क्रिश्चियन लोग बच्चे हो जाते हैं उसके बाद शादी करते हैं उस लड़की से, या नहीं भी करते हैं। ये क्यों करते हैं, इसके लिए आपको क्रिश्चियनिटी को समझना पड़ेगा कि इस रिलीजन का बेस क्या है। क्रिश्चियन में एक जन्म में एक इंसान 7 शादियां करते हैं। हिंदुइज्म में ये प्रोविजन नहीं है। इसमें है कि एक बार शादी हो गई तो 7 जन्मों का चक्कर है, चाहे वो जैसी भी हो, झेलिए एक दूसरे को। तो यहां पे मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सही है कौन गलत है। हर चीजों को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ता है हमको। जैसे ये केस अभी हुआ है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत का, ऐसे इस देश में लाखों केस पड़े होंगे। 2 साल पहले इस देश में एक कैंपेन चला था #MeToo, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स के नाम आए थे। आलोक नाथ भी थे, नाना पाटेकर साहब का नाम आ गया था। अब इन्होंने उनको अक्यूज किया, वो मतलब 10 साल पुराना का केस है, 20 साल पुराना केस है। ये तो अच्छा है कि मतलब ये नहीं कहा गया कि पिछले जन्म में यदि किसी ने छेड़छाड़ किया तो भी आप लगा सकते हैं आरोप, नहीं तो कितने लोग वो भी लगा देते। मेरा मानना है कि ये सब गलत है। यदि आप प्रोटेस्ट करती है तुरंत प्रोटेस्ट कीजिए। ये क्या तरीका होगा कि 15 साल 20 साल पुरानी बातों का आप उठा के ला रहे हैं। उसमें कितने गलत पाए गए। एक मॉडल थे करण ओबरॉय, उनपे उनके योगा इंस्ट्रक्टर ने ही किया कि मुझे मोलेस्ट किया था इन्होंने। जब उन्होंने केस वेस किया तो पता लगा कि नहीं, योगा इंस्ट्रक्टर ही गलत थी, अब वो जेल में है। तो इंडिया जैसे कंट्री में इस सब तरह की बातें नहीं होती है, या आमतौर पर नहीं होनी चाहिए। और जितने अलग के साथ मीडिया ने ये दिखाया है, 24 घंटे सिर्फ यही चल रहा है। यदि उससे इनकी टीआरपी बढ़ती है तो मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि लड़कों को मीटू चलाने का। आपको इतना मसाला दे दिया जाएगा कि आपकी जिंदगी बीत जाएगी, मसाला खत्म नहीं होगा आपका। तो इस देश में 90,000 केसेस भी आ रहे हैं कोरोना के रोज, जरा इसको भी देख लीजिए। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, जरा उसको भी देख लीजिए। जीडीपी गिरते गिरते कहां जा रही है पता ही नहीं चल रहा है, जरा उसको भी देख लीजिए, उस पर भी डिबेट किया कीजिए। आइए वीडियो पे आते हैं। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब मान लीजिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं या जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश से रहा है, वो वर्ड्स को थोड़े जल्दी पिक कर लेते हैं। लेकिन वैसे स्टेट्स के बच्चे जिनके पढ़ाई का मीडियम हिंदी रहा, उनको दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या है कि वर्ड्स का जो डिफरेंस है वो समझना होता है।
होता है कानूनी, लिसिट जो है इसका मतलब होता है सामाजिक नियमों के अनुकूल। ये सामाजिक नियमों के अनुकूल होना चाहिए। लिजिटमेट का मतलब होता है वैध। जैसे हम बोले कि ही इज माई लिजिटमेट सन, कि यह मेरा वैध पुत्र है। सॉलन का मतलब होता है विधिवत, परंपरा के अनुसार या परंपरा के अनुसार। अब यदि आपको कहा जाए कि यहां पे कौन सा वर्ड फिट होगा, तो क्या है, हमको कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। किसी ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है या जो भी सेंटेंस दिया गया है, वहां पे कौन सा वर्ड हम पुट करें जो सही लगेगा। चारों सही हो सकते हैं, लीगल भी सही हो सकता है, लिसिट भी सही हो सकता है, लिजिटमेट भी सही हो जाएगा, और जो लास्ट सॉलन ये भी सही होगा। तो जरूरी क्या है, कॉन्टेक्स्ट को समझना। जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसमें क्या होता है कि एक वर्ड आपको पिक करना है और लगभग हर वर्ड्स वो सिमिलर मीनिंग दे रहे होते हैं। तो यदि दो वर्ड्स का डिफरेंस आप सही ढंग से नहीं समझते हैं, या उस पैराग्राफ का या सेंटेंस का आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हैं, तो आप आंसर पक्का गलती कर